So hello guys, myself Aksharma and I'm from IT Roorkee. So I've started this 99 percentile series and what we are going to focus in this series is that how much time we need to study. What should be done if we haven't studied anything. So that's not a problem. It happens with everyone. Maybe you have wasted some sort of time, but summer vacations are going on, so you're having a lot of time. You can cover it all if you are really having that sort of motivation. So yeah, I'm going to explain all that also, that how you can cover it, which chapter should be covered, and what should be your appropriate deadline. Deadline plays a very important role in preparation, so it should be very important. Be kept in mind which resources should be used, and definitely how to manage JEE Mains and JEE Advanced preparation both at the same time. बिकॉज ये वो टाइम चल रहा है जब हम सोच रहे होंगे कि मेंस पे फोकस करें, 6 महीने बाद मेंस है, मेंस में लाए 99 परसेंटाइल, या एडवांस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहें कि चैप्टर ना छूट जाए, तो कैसे इन्हें मैनेज करके चलना है पूरी सीरीज में आगे तक बने रहेंगे, तो both of them are going to be managed. Okay, so moving forward, let's start. So June, right? We are in June. I particularly say that June is a seat deciding month. जून का जो मंथ होता है उसमें आप अपनी सीट कंफर्म करते हो. देखो, जून के महीने में आपके पास हॉलीडेज हैं. यू आर नॉट हैविंग स्कूल, यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑफ एग्जाम, एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन स्कूल. मेंस भी पास नहीं है, स्कूल के प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे. ऐसा महीना जब आप अंधे होके पढ़ सकते हो एकदम, मतलब यू नो ब्लाइंड टू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडी. तो ये महीना होता है, और कोई ये महीना अगर वेस्ट कर देता है तो आई वुड से वो अपनी सीट छोड़ रहा है हाथ से. क्लियरली वो छोड़ रहा है अपने हाथ से. तो आप यूटिलाइज कैसे करते हो अपनी एजुकेशन को? सीरियस एस्पिरेंट अगर आप हो, सो यू शुड टारगेट 8+ आवर्स ऑफ स्टडी, और 8 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, कि मुझे फिजिक्स को इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है. लेट्स से मैथ्स इज माय वीकनेस, सो आई एम गोइंग टू गिव 3 आवर्स टू मैथमेटिक्स itself, and going to divide other left 5 hours फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अपनी वीकनेस को हमें थोड़ा स्ट्रेंथन करना है. फर्दर अगर आपको बहुत इशू आता है घर में पढ़ने में और फोकस नहीं हो पाता है, ये समर्स आर गोइंग ऑन, तो आई वुड सजेस्ट गो टू लाइब्रेरी, जॉइन लाइब्रेरी फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स. हॉलीडेज पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी जाओ, सुबह सुबह पहुंच जाओ 8 बजे. रात के अगर लौटोगे 6 बजे के शाम के, तो ऐसा लगेगा हो गए आपके 8 घंटे पूरे, हो गई पढ़ाई, दिन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई. और घर पे पूरे टाइम बैठे रह जाओगे टेबल पे 12-12 घंटे और लगेगा कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं काम हुई. तो लाइब्रेरी ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ एफिशिएंसी, राइट? तो मैं कहूँगा ज्वाइन कर लो. बाकी लेट्स मूव ऑन टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. Coming to physics. So firstly, this thing is chart made by myself during my JEE preparation. So don't get obsessed. I have just pasted it so that you can also make one for yourself, because this is really helpful. I have put list of all the chapters over here, and what you can write over here is NCRT. And no NCRT definitely about physics. You can write here module. You can write advanced level problems. You can write mains level problems. And once you clear each of them, you need to put a tick on to tick, right? तो यही कहूँगा मैं कि ये बना लो अपने लिए. ये इससे ट्रैक रहेगा आपकी प्रिपरेशन का आपके पास. लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैट्स में तीनों पे टिक मार रखा है मैंने एडवांस तक, और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रखी है, तो मुझे पता रहेगा ना इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरी जो है वो स्ट्रेंथ है. तो मैं कोई भी मॉक दूंगा या कोई भी टेस्ट दूंगा, तो उसमें मुझे पता रहेगा कि इलेक्ट्रो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कर लूंगा इलेक्ट्रोस्टैट्स. तो ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आपको क्लियरली दिखाएगा. तो चलो टारगेट्स की बात करते हैं. जून में हम क्या टारगेट करने वाले हैं? तो जून में मैं पर्सनली कहूँगा कि आप एसी सर्किट तक, यहाँ तक टिल हेयर, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स ओवर कर लेंगे. कर लेना है, यहाँ तक आपको कवर करना ही पड़ेगा. देखो, सिलेबस को एक पेस पे रखना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा है अभी जून एंड होने में भी, अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज हैं आपके पास. तो आपको यहाँ तक टारगेट करना है कि एसी सर्किट हमें करना है कंप्लीट. अब कैसे कंप्लीट करना है, हाउ मच, क्या करें, किस लेवल तक कंप्लीट करें? तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, टीचर डजंट मैटर, इतना मत सोचना टीचर के बारे में. जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिससे मज़ा आता है पढ़ने में, लगता है क्वेश्चन हो जाते हैं. देखो, मज़ा अलग है, टीचर पढ़ा रहा है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो तो बेस्ट चीज़ है, राइट? फॉलो दैट टीचर. तो आपको क्या करना है, नोट्स को मास्टर कर देना है, ढंग से एकदम रट लेना है नोट्स को, और फॉर्मूला शीट्स बना देनी है. अब फॉर्मूला शीट्स क्या होती हैं? तो मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता रखा है कि फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाई थी मैंने. तो मैं चाहूँगा कि आप जाके वो वीडियो पूरी देखें. मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो मेक श्योर टू वॉच दैट. बाकी मेंस लेवल का मटेरियल है आपका, आप उसे मास्टर कर लेंगे, टीचर के नोट्स मास्टर कर लिए, फॉर्मूला शीट बना लिए. नाउ वी आर गोइंग टू मास्टर आवर
means level material, everything, anything, let's say for electrostats I'm having 100 problems of means level, so I'm going to master the 100 problems. So I will consider that my means level is done. Okay. Like if anyone is not following कोचिंग और समथिंग, सो एच सी वर्मा है, बहुत सी बुक्स हैं, तो आप ये कर सकते हो, इनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह मास्टर कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर ओवर विद दिस, तो आपका लेट से एट द एंड ऑफ जून आपका ओवर हो चुका है ये सब काम जो मैंने बताया, मीन्स लेवल प्रिपरेशन डन हो चुकी है, बट आपके पास जून में टाइम बचा है, तो आप क्या करेंगे, इन चैप्टर्स की सेम चैप्टर्स के एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना. लेट्स आपके पास 1 वीक बचा है, तो आप ट्राई करिए, 10 क्वेश्चन इसके लगा लिए, 10 एडवांस इसके लगा लिए, 10 क्वेश्चन इसके लगा लिए. आपको लगेगा, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मीन्स मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर अच्छी तरह ध्यान दिया. बिकॉज एडवांस में यही है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आना चाहिए, तो फिर तो क्वेश्चन होने लग जाते हैं ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम देन. फिजिक्स का टारगेट की बात हो गई, लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री टारगेट. सो इन केमिस्ट्री, या टिपिकली आई से दैट केमिस्ट्री इज द सेवियर सब्जेक्ट. तो केमिस्ट्री आपको सेव करता है, मेरे केस में भी मेरे एडवांस में 75 आए थे आउट ऑफ 120. सो केमिस्ट्री से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है आई आई टी रुड़की में. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट आई वुड से. तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ चार्ट आई हैव पुट हियर, बस यहाँ पे पहला कॉलम एनसीईआरटी का होगा. फिजिक्स में वी आर नॉट टारगेटिंग एनसीईआरटी एट ऑल. तो केमिस्ट्री में होगा डेफिनेटली एनसीईआरटी का कॉलम होगा, और यहाँ पे टिक तभी लगेगा जब यू आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लर्न कर लेंगे. पहली चीज़ यही है कि आपने पहले तो टारगेट लेना है कि मैं ऑर्गेनिक करने वाला हूँ. आपने डिसाइड करा कि मैं ऑर्गेनिक को टारगेट करूँगा. जून के महीने में आपको एक कोई भी ग्रुप उठा लेना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल. लेट्स से मैंने ऑर्गेनिक उठा लिया, सो आई हैव ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 1 2 and 3, and which is your alcohol, phenol, ether and carboxylic acid. Then I have nitrogen containing compounds, and then I have biomolecules. तो मैंने ये चंक को टारगेट कर दिया, राइट, मैंने इस चंक को टारगेट कर दिया अपनी प्रिपरेशन के लिए. तो मैं क्या करूंगा, इनकी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लर्न कर लूंगा. सबसे पहला स्टेप मेरा यही होने वाला है. नो, कोई क्वेश्चन नहीं सोचना, कोई कुछ नहीं सोचना, जब तक ये नहीं होता यू हैव टू फोकस ऑन दिस. और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डू इट. रेगुलरली पढ़ोगे एनसीईआरटी. एनसीईआरटी वैसे कैसे पर्टिकुलरली पढ़ी जाती है, उस पर भी वीडियो बना दूंगा. सेकेंडली, आपको वही अपने नोट्स को मास्टर करना है. अब एनसीईआरटी से तो होगा नहीं, किसी टीचर को तो फॉलो कर रहे हो, राइट. उस टीचर के नोट्स बनाने हैं, जो कि मीन्स और एडवांस लेवल की चीज़ें इंक्लूड करता है अपने नोट्स में. फिर आपको उसके नोट्स को मास्टर करना है एकदम अच्छी तरह, सारे रिएक्शन, सारे फॉर्मूलाज, यू आर गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू आर देन गोइंग टू मेक फॉर्मूला शीट्स. फिजिक्स की आपने वीडियो देख लिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता लग चुका होगा कि फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाई जाती हैं. तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो और फॉर्मूला शीट्स बनाओ. चैप्टर 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. ओके. थर्ड थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस मीन्स लेवल मटेरियल. आपको मीन्स लेवल मटेरियल पे फोकस करना है, और मीन्स लेवल मटेरियल को ही प्रैक्टिस करना है. 100 क्वेश्चन अगेन मैं कहूँगा मीन्स लेवल के हैं, तो उनको सॉल्व करो, उनको अच्छी तरह कर लो. 100 में से लेट से कोई 5 एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो डोंट स्किप देम, ट्राई टू मेमोराइज देम. 5 क्वेश्चन को कहीं और लिख लो, टिक कर दो, सर्कल बना दो, कि वापस जब आओ रिविजन करने तो उन 5 को जरूर देख लो, कि एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर देम. तो अगर सेम आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपकी सीधा रैंक बनेगी, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, आपको लर्न रखा है. लेकिन दिस इज अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चन में कहता हूँ. तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, आई गेस दिस इज रियली टफ कि आप इस सारे चीज़ को कवर कर लेते हो. लेकिन अगर आपने ये कवर कर लिया है, यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर जेई, तो फिर आप जो है एम कर सकते हो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स. अगर आप कोचिंग में हो तो आपको पता होगा कि जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसे डिवाइडेड रहती हैं कि ये मीन्स लेवल प्रॉब्लम है, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है. तो आपने मीन्स लेवल लेट से क्लियर कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस. ओके, दैट्स हाउ यू डू इट. और अगर आप नहीं कोचिंग में फॉलो कर रहे हो, तो मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा, एक ओपी टंडन बुक है, इट इज़ रियली गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री. 3 ऑफ द फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको मास्टर कर सकते हो एडवांस लेवल के लिए. बाकी मेंस पे फोकस करो केमिस्ट्री का, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बताया है मैंने, तो कोशिश करो कि इसको पहले कवर कर पाओ मेंस लेवल तक, आगे टाइम मिल जाएगा एडवांस के लिए. Coming to maths, our last subject, which I say rank booster subject. Why I say rank booster subject? Because in mathematics, if a person is able to score in mathematics, then I would say he or she is going to aim for under 2000 rank. Because yes, mathematics is difficult for 95% of JEE students, and this is truth. तो मैथ्स को टारगेट करो, हार्डवर्क करोगे, मैथ्स के अंदर रिजल्ट आएगा. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनको जितनी ज़्यादा मास्टर करोगे अच्छी तरीके से, स्ट्रैटेजीज लर्न करोगे क्वेश्चन पर सॉल्व करने की. क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर क्या मेथडोलॉजी लगी है उसको सॉल्व करने के लिए, उस मेथडोलॉजी को भी लर्न करोगे, तो किसी और क्वेश्चन में अप्लाई हो रही होगी, तो आप इजीली उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाओगे. क्वेश्चन को सिर्फ रटने के लिए या फिर
किसी को दिखा नहीं रहे, आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे किसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट? सॉल्व इट फॉर योर सेल्फ सो दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम। सिमिलर क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। तो हाँ, मैथ्स में क्या टारगेट करें? तो मैथ्स के अंदर मैं कहूँगा अभी जो है पर्टिकुलरली कोचिंग्स में, स्कूल्स में और सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तब भी आप कैलकुलस तक ही पहुंचे होगे, राइट? Including functions, inverse trigonometry, differential calculus 1 different, which is limits, and differential calculus 2, which is your you know maximize the volume, maximize the area, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। I say them differential calculus 2। तो मैं पर्टिकुलरली आपको टारगेट दूंगा कि आपको ये 4 चैप्टर्स को मास्टर करना है। आपको बहुत कम टारगेट लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू 20 days, बट मार्क माई वर्ड्स, दीज 4 चैप्टर आर रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन टारगेट एट लीस्ट 7 क्वेश्चन इन जेई मीन्स इफ यू से। और एडवांस में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडवांस का तो पता है आपको, एक एक क्वेश्चन से रैंक बनती है। तो इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। तो डू टारगेट देम एंड मास्टर देम ऑन योर टिप्स। कोचिंग स्पेसिफिक हो तो उससे पहले क्या करोगे? नोट्स बनाए, टीचर आया, टीचर के नोट्स बनाए, नोट्स को अच्छी तरह सॉल्व करा, क्योंकि नोट्स के अंदर टीचर ना बहुत ही बेसिक लेवल के आई वुड से टिपिकल क्वेश्चंस कराता है सॉल्व। तो वो टिपिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका एक बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। और कभी कभी वो टिपिकल क्वेश्चन ही आ जाते हैं एग्जाम में, टीचर के नोट से डायरेक्ट उठ के आ जाता है क्वेश्चन। तो डेफिनेटली अच्छे टीचर को फॉलो करो। मैथमेटिक्स के अंदर आई वुड से जो अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व कराई, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट ही कराया जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए सॉल्व, तो उसको फॉलो करो। और क्वेश्चंस को अच्छी तरह मास्टर करते चलो एकदम। और अगेन मैं कहूँगा मैथ्स में 100 की जगह 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 100 करो, लेकिन 100 को ऐसे करो कि 100 में से मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन 100 का दे दूं, 100 में से कोई भी सिमिलर क्वेश्चन बना दूं सेम कॉन्सेप्ट पे, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। भागना मत, एम फॉर क्वालिटी नॉट फॉर क्वांटिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स में जरूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 500 क्वेश्चन कर रहे हो और आपने जो 10वां नंबर का क्वेश्चन करा था वही आपको याद नहीं आ रहा है, तो देन पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। एंड में जाके रोगे, मैं बता रहा हूँ, मेहनत बर्बाद हो गई सारी। एम फॉर क्वालिटी, ओके? और अगर आप कर लेते हो ये चारों चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से, जो कि मैथ्स में मैं कहूँगा ठीक है, 4 चैप्टर ही बताएं, तो थोड़े से एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर सकते हो, बहुत मजा आएगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, स्पेशली फॉर लिमिट्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कोचिंग के एडवांस लेवल कोचिंग में हो, no need for going for any book, go for the advanced level DPPs that you are having. And if you are not having coaching and you are following any book, then this is really a very good book, very great book, I would say, Cengage, that you can solve for calculus, differentiation and even integration, I would say। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इवन राइट नाउ मैं भी कुछ क्वेश्चन दे दोगे ना मुझे सिंगेज के, तो मुझसे भी सॉल्व नहीं हो गया, पता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो मजा आएगा आपको सॉल्व करने में बेसिकली। और टिपिकल रैंक बूस्टर क्वेश्चन है मैं कहूँगा सिंगेज में। तो या दैट्स ऑल। तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज की बात कर ली क्विकली। यही आप जून में टारगेट करने वाले हो। और ये नहीं कि मैंने बता दिया कि ये कर लो ये कर लो, मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया आपको क्या करना है, कब तक करना है, क्या डेडलाइन। डेडलाइन इज योर जून एंड। तो मेक श्योर कमेंट के अंदर आओ और बताओ कि तुमने कहाँ तक कर रखा है ऑलरेडी, और अब तुम जून जून के एंड तक क्या करने वाले हो। Try to interact with me as much as you can so that I can share my experience with you and guide you in a proper manner. And make sure to subscribe to this channel because the series is already started. Don't miss it. And yes, I am sure if anyone follows my advice regularly, this is a very easy thing to crack. Very easy thing to crack। 6 months बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, ड्रॉप ईयर भी ले रखा है मैंने, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 महीने आराम से हो जाएगा आपका जेई मेंस। So okay, make sure to like the video if you like it, and yeah, thank you।